किरचॉफ के बच्चों दो नियम होते हैं। पहले नियम को हम लोग कहते हैं पहला नियम, या संधि का नियम भी बोलते हैं, या धारा का नियम बोलते हैं। ठीक, ये नियम क्या है यही लिखना है। किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। मतलब ये है कि कोई संधि हो गया, अब यहाँ पे जो भी धारा, मान लीजिए यह है धारा, ऐसे ऐसे तमाम धाराएं हैं। मान लीजिए धारा I1 है, और पता चले ये I2 है, ये पता चले I3 है, ये I4 है, और ये I5 है। तो इसमें क्या है, बीजगणितीय योग करना है। बीजगणितीय योग करने का मतलब जो धारा इसकी ओर जाएगी उसे यदि आप प्लस मानते हैं, संधि की ओर जाने वाली धारा को, तो जाने वाली धारा को जो वहां से है संधि से दूर, उसको निगेटिव मान लीजिए, तब हो जाएगा सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब बीजगणितीय योग शून्य करना है, ये संधि है आपका, तो धारा I1 प्लस I2, क्योंकि I2 भी इधर जा रही है, I3 भी उधर जा रही है, तो प्लस I3, लेकिन I4 इससे दूर जा रही है, I5 इससे दूर जा रही है, तो माइनस I4 माइनस I5 बराबर 0 हो गया। तो इसको बोल देंगे I1 धन I2 धन I3 बराबर I4 प्लस I5 कह सकते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि आने वाली धारा का योग जाने वाली धारा के योग के बराबर होता है। तो इस प्रकार से इस प्रथम नियम को हम लोग कह सकते हैं कि यह आवेश संरक्षण के नियम को प्रदर्शित करता है। आवेश संरक्षण के नियम को प्रदर्शित करता है। ये भी एक नंबर का प्रश्न हो सकता है। चलो अब दूसरा नियम सीखते हैं बच्चों। अब किरचॉफ के दूसरे नियम को समझते हैं बच्चों। दूसरा नियम पास नियम भी बोलते हैं, वोल्टता नियम भी बोलते हैं। तो क्या है ये, किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी जितना आई रहे और आर होकर गुणा कर डालो और जोड़ दो, और जितना विद्युत वाहक बल यानी सेल लगे हों उनको जोड़ दो, उसके बराबर होगा। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास देखिए दो सेल हैं, एक E1 है एक E2 है, एक प्रतिरोध R1 है, एक प्रतिरोध R2 है, और एक बाह्य प्रतिरोध है जो R3 है। अब मान लीजिए हम इन तीनों का कनेक्शन कर देते हैं। ये परिपथ को कनेक्ट कर दिए, ये आपने परिपथ को कनेक्ट कर दिया। अब मान लेते हैं कि इसमें से बहने वाली धारा I1 है, I1 धारा इसमें से निकली तो यहाँ तक जाएगी। इससे निकली है धारा I2, तो पहले धारा का नियम बनाना कि आने वाली धारा का योग जाने वाली धारा के योग के बराबर वाला। तो I1 हो गया, I2 हो गया, इस बिंदु पे पहुंचे। अब इस बिंदु मान लेते हैं A है, यहाँ मान लेते हैं B है, ऐसे। अब ये इसमें कितना धारा जाएगी बच्चों, इसमें धारा जाएगी I1 प्लस I2 धारा, ये मिल गया दोनों जंक्शन पे। अब यही धारा इसमें जाएगी, इसमें भी यहाँ तक जाएगी, फिर यहाँ जाके थोड़ा सोचेगी कि इधर कौन जाए, तो जहां से जितनी धारा आती है उस सेल पे उतना ही धारा लौट के वापस जाती है। तो पता चलेगा कि इससे कितनी गई थी I2, तो इसमें I2 लौट आएगी, और इसमें कौन गया था I1, तो इसमें I1 चला जाएगा। ये आपने बना लिया, धाराओं का नियम पहले लगा दिया। अब आप देखिए इसमें बंद पास कैसे मिलना है, कितने बंद परिपथ मिलना है। तो एक बंद परिपथ ये वाला मिला आपको, और एक बंद परिपथ आपको ये वाला मिल गया। तो बंद पास 1 इसको मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं बंद पास 2। अब चलने का ये है कि किसी एक डायरेक्शन में आपको चलना है, और जब चलिएगा तो जो धारा निगेटिव आ जाएगी उसे निगेटिव मान लेना है, पहले ही बात हो चुकी है। तो अब जैसे मान लीजिए हमने सोचा कि हम इधर से चलेंगे, ऐसे इस प्रकार से आप चलना शुरू किए, तो इस प्रकार से जाएंगे ऐसे ऐसे इस परिपथ में। तो आप देखिए किरचॉफ का नियम लगाते हैं, बंद पास एक में आप लगा दीजिए किरचॉफ का नियम, किरचॉफ के नियमानुसार। क्या किरचॉफ का नियम कह रहा है कि जितने धारा मिले और संगत प्रतिरोध, I1 R1 हो गया, I1 R1 हो गया। ऐसे आओ I1 R1, अब ऐसे जा रहे हो तो देखो I2 इधर आ रहे हो, तुम जा रहे हो ऐसे इस प्रकार से जा रहे हो, तो माइनस हो जाएगा, माइनस I2 R2। अब बराबर
कई ठो सेल पड़ रहा है, देखो एक E1 है, एक E2 है, तो इधर से चूंकि ऐसे ऐसे जा रहे हो तो E1 ग्रेटर देन हो गया, तो E1 ये उल्टा पड़ गया तो E1 माइनस E2 हो गया। बस यही तो है किरचॉफ का दूसरा नियम। अच्छा, अब बंद पास 2 में लगा के देख लो। बंद पास 2 में क्या होगा, ये बंद पास 2 है। अब मान लो तुम इधर से आ रहे हो, ऐसे ऐसे आ रहे हो, तो ऐसे जाओगे, फिर ऐसे जाओगे, इस प्रकार से ये परिपथ में आप बंद पास में चले गए। तो I2 R2 धारा और प्रतिरोध क्या हो गया, I2 R2। अब ऐसे आ रहे हो, देखो ये इसी डायरेक्शन में पड़ रहा है जी, इसी डायरेक्शन में पड़ रहा है, लेकिन धारा इसमें कितनी जा रही है, I1 धन I2, तो हो जाएगा I1 धन I2 और गुणे हो जाएगी R3। बस हो गया, धाराओं का बीजगणितीय हो गया। यहाँ धारा प्रतिरोध का बराबर देख लो कितना विद्युत वाहक बल लगा है, तो एक कट लगा है सेल, तो E2 के बराबर हो जाएगा। बस बच्चों, किरचॉफ के नियम की व्याख्या हो गई। अच्छा, किरचॉफ का दूसरा नियम जो है ये ऊर्जा संरक्षण के नियम को प्रदर्शित करता है। किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण नियम को प्रदर्शित करता है।